जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और नई वीडियो के साथ तमाम अहबाब को आपके ही चैनल में इस्लामिक इन्फोपीके में खुशामदीद कहते हैं। तो अहबाब, बात चल रही थी अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुम आलिया तहरीक लब्बैक के जो सदर हैं और सरपरस्त आला हैं, उनके हवाले से कि आपकी रिहाई कैसे पॉसिबल है और कब तक हो जाएगी। तो ये जो लहजे हैं ना, लहजे बहुत सारे लोग क़िबला अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुम आलिया आपका नाम लेकर क्रेडिट हासिल कर रहे हैं, आप रेटिंग वसूल कर रहे हैं। कुछ पॉजिटिव कर रहे थे, कुछ नेगेटिव। और जो साबका 2 दिन में एक हमारे साहब हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो अपडेट करते रहे हैं अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुम आलिया के मतलब, और उन्होंने रीज़न भी पेश किया कि हमने जो लास्ट पेशी थी अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुम आलिया की ATC कोर्ट में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, उस पर हमने वीडियो क्यों शूट नहीं की। तो सर, इसका रीज़न शायद आपको भी याद हो, जो परमानेंट व्यूवर्स हैं उसके और हमारे, वो देखते हैं इस बात को। आपने लाजमन नोटिस किया होगा कि चंद दिन पहले इन हजरत ने वहाँ पर जाके पुलिस के साथ जो छेड़छाड़ की थी, जो छेड़खानी की थी, जिसके नतीजे में उनको काफ़ी आपकी दुर्गत बनी। आपने काफ़ी सख्त सुस्त बातें सुनी उधर से, और बाद में रेटिंग के तौर पर जो उसका थंबनेल लगाया कि पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। ऐसा मामला नहीं हुआ था। वहाँ पर जो चीज़ नोटिस की गई है कि अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी के जितने चाहने वाले लोग हैं, जो ख़ास वर्कर्स हैं, वो बड़े ही तहम्मुल के साथ वहाँ पर फूल लेकर, मन्नू टन्नू के हिसाब से फूल लेकर अल्लामा साहब के इस्तकबालिये के लिए खड़े होते हैं। लेकिन इस सिचुएशन के दौरान कभी भी वायलेट किसी ने नहीं किया और ना ही कभी कोशिश की है। हाँ, जो लोग नहीं चाहते कि अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब जल्द जेल से बाहर आएँ, वो इसी तरह के मनफी प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ अमल हैं। उनमें सर फहरिस्त नाम आता है, एक मरूफ चैनल है पाकिस्तान की, यूट्यूब पर बड़ा नाम है उनका, मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। अल्लाह करे करोड़ों मिलियन सब्सक्राइबर आपको मिलें, सारी दुनिया आपको ही देखती रहे। लेकिन जो मनफी प्रोपेगेंडा है, जिसमें ये कहा गया है, सिचुएशन मैंने नोट की हैं कि उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स उठाए हैं। उन्होंने कहा था जी, आपका अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब का साबका दिनों में एक वीडियो पेश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था जी, राह से तल्क़ात हैं आपके। तो हज़रत, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर राह के साथ वाकई अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब के कोई लिंक्स हैं, तो 5 माह गुजर चुके हैं आपको, आप असीर नमूसे रिसालत बने हुए हैं। 5 माह के दौरान एक भी एविडेंस, एक भी क्लू कोर्ट में अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब के मुखालफत में पेश नहीं किया जा सका, जिससे ये प्रूव हो कि आपने कोई गलत और गैर कानूनी सरगर्मी में आप मुलव्वस पाए गए हैं, या जिसमें कोई मुल्क दुश्मन तंजीम का कोई हाथ हो, या आपने किसी एजेंडे पे अमल किया हो, या आपने कोई स्टेटमेंट ऐसी दी हो जिसका फ़ायदा अगयार को पहुंचा हो, मुल्क दुश्मन अनासर को पहुंचा हो। हाँ, तो जो ब्लेम करने वाले लोग हैं, जो लोग एक TLP की मुखलिस क़यादत, मैं यहाँ पे एक फ़िक्रा ऐड करना चाहूँगा क़िबला बाबा जी अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब की तरफ से। आपने लाहौर के अंदर शालीमार चौक के अंदर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें क़िबला डॉक्टर जलाली साहब भी आपके साथ तशरीफ़ रखते थे, और जय्यद उलमा कराम पूरे पाकिस्तान से मौजूद थे और ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में। तो आपने एक तारीख़ी मिसरा कहा था उस वक्त के आर्मी चीफ़ को। आपने कहा था कि यार, तू इस बात को समझता नहीं है, ये बात तेरे जहन में कभी नहीं आई कि हम उलमा व मशाइख अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले वो लोग हैं जो अफ़वाज पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जो अपने फ़ौजियों को शहीद और गाज़ी के अलकाबात से याद करते हैं। हम लोगों ने उन लोगों को कंडेम किया है जिन्होंने फ़ौजियों के सरों से फ़ुटबॉल खेला है। तो सर, आपने वीडियो करनी है तो उन पर करें। और एक और खिचड़ी चैनल पर एक साहब गोया हुए, आप फरमाने लगे, बड़े ही बावसूख, मैं एहतराम करता हूँ, बुज़ुर्ग आदमी हैं, बड़े ही अच्छे अंदाज से आपने वीडियो को आगाज़ करते हुए हम दो सना के बाद आप फरमाने लगे कि ये जो ख़तीब हुसैन है, ये उस सोच की पैदावार है जो TLP ने पेश की। और आपने वहाँ पे रेफरेंस दिया है मर्दान में उस वाक़या का
जिसमें वो गुस्ताख रसूल लड़का कत्ल हुआ, तो आपको पता है वो कौन था? आपको पता है वो कौन था? वो शख्स कादियानी था। बहुत सारे उनके रिलेटिव्स के जब स्टेटमेंट सामने आए, नेट पर मौजूद है, आप सर्च करके देख सकते हैं। जब वहाँ पर उनके बहुत सारे रिलेटिव्स जो हैं वो जनाजे के वक्त दाएं बाएं बिखर गए। उसका क्या रीज़न था सर? उसका रीज़न जस्ट ये था कि वो बंदा कादियानी लॉबी से ताल्लुक़ रखता है और वाक़तन उसने गुस्ताखियाँ की हैं, सोशल मीडिया पे मवाद मौजूद है। बाद में इस सारी चीज़ों से बचने के लिए ये कहना पड़ गया सबको कि ये आईडी जाली थी। सर आईडी जाली थी तो जो आईडी ऑपरेट कर रहा था उसके कुछ अदादो शुमार भी तो हमारे इदारों के पास मौजूद हैं। और दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का ताल्लुक़ राज से है या किसी मुल्क दुश्मन सरगर्मी से है, तो या तो उसको प्रूव करें या फिर आपने मैं मुअज़्ज़ज़ इदारों के हसास इदारों से गुजारिश करूँगा कि इन लोगों के मुतल्लिक़ मज़ीद तहक़ीक़ात की जाएँ, इनके इन्वेस्टिगेट किया जाए ये कौन लोग हैं और ये मुल्क में ये नफ़रत अंगेज़ जो मवाद है ये इसको किस तरह एक प्री प्लान तरीके से फैला रहे हैं। तो सर जब पाकिस्तान दहशत गर्दी की लपेट में था उस वक्त अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब इस कौम के साथ खड़े थे और उन लोगों को कंडेम कर रहे थे, उन लोगों की मुखालफत में बरमला आप गुफ्तो शनीद फरमा रहे थे और अपनी कौम के साथ अपने इदारों के साथ खड़े थे। उस वक्त ये लोग कहाँ थे? हाँ उस वक्त नहीं तो आज अगर आप मौजूद हैं तो आज ही आप कोई कमेंट से या लब कुशाई फरमा दें कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की शरारत कर रहे हैं। अगर वो शरारत नहीं कर रहे तो फिर लाजमन आप शरारत कर रहे हैं। और एक और बात, जो खिचड़ी चैनल में जो साहब जो इस्लाम के तर्जमान बनने की कोशिश भी आपने की है, तो मैं सर आपको बावर करवाता चलूँ कि जिस किरदार की पाबंदी, जिस किरदार की तर्जमानी आप कर रहे हैं वो करैक्टर्स वो ज़हूर इस्लाम से ज़माना जahलियत के दौर के पहले के करैक्टर्स हैं। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की या आप स्कूल ऑफ थाट्स की बात करते हैं तो स्कूल ऑफ थाट्स सबसे मस्बत जो पेश किया है वो इस्लाम की यूनिवर्सिटीज़ ने, हमारे कॉलेजेस ने, हमारे इदारों ने पेश किया है। आप स्कॉलरशिप देते हैं, 90+ जो नंबर लेता है, आप ब्रिटिश जो सिचुएशन है, ब्रिटिश थिंक जो है आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो सर आपको मालूम है कि जो एजेंडा जो पाकिस्तान में पेश किया गया, जो चीज़ें पेश की जा रही हैं, जो मामलात अभी हाल ही में सामने आए हैं जहाँ पर नकाह जैसी एक मुक़द्दस फरीज़े का, इस्लामी शायर का मजाक उड़ाया गया, उस पर भी आप लब कुशाई फरमाते। और दूसरी बात, अगर पर्दे का मामला, जो इस्लाम जिस चीज़ को प्रमोट करता है, इन चीज़ों को, उन चीज़ों का जब बड़ा मजाक उड़ाया जाता है उस पर आप लब कुशाई नहीं फरमाते। आपको एक ऐसा शख्स लब कुशाई करने के लिए, रेटिंग के लिए और मुखालिफ एजेंडे को यूज़ करने के लिए, माइनस एजेंडे को मैं कहूँगा, और दहशत गर्दी जहरालूद लहजे को जो आपने बड़ी संजीदगी के साथ इन कैमरा आपने दुनिया के सामने पोस्ट किया है या वर्ल्ड को मैसेज दिया है। क्या मैसेज दिया है कि पाकिस्तान में मजहबी सोच रखने वाले लोग इंतहा पसंद हैं? ये इंतहा पसंद नहीं है, इंतहा पसंद आप हैं। आप एक अपना छोटा सा नज़रिया जो है वो तमाम अहले इस्लाम पर सबत करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम पर उसका लेबल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम हो, अगर आपको वक्त मिल जाए, दूसरे जो इब्राहिम लिंकन को छोड़ के, लांस मंडेला से के नावल को छोड़ के, अगर आपके पास कुछ टाइम बचे तो काइंडली आप कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें, आप हदीस शरीफ का तर्जमे के साथ मुतालिया फरमाएँ। आप इस्लामिक रिसर्चर्स के जो साबका स्कॉलर्स हैं मौजूदा, चलें आपका हमारे साथ इख्तलाफ है लेकिन लास्ट जो स्कॉलर्स गुजरे हैं आप काइंडली उनका मुतालिया फरमाएँ, तो आपको फिर समझ आ जाएगी कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब राइट पे हैं, उनके थिंक रखने वाले, उनके साथ इत्फाक रखने वाले लोग राइट पे हैं या आप राइट पे हैं। तो काइंडली इस तरह का आप मवाद जो है वो आप पोस्ट ना किया करें। ये एक माइनस थिंक जो है वो हमारे माशरे पर मुसल्लत की जा रही है। तो यहाँ पर अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर में ऐड करता चलूँ जिसको अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने दीगर उलमा इकराम ने मुख्तलिफ़ जगह पे इसको कोट किया है कि जहाँ पर शेर है उनका, बेहतर है कि इन शेरों को सिखा दे रमेया हो, बाकी ना रहे शेर की शेरी का फसाना, करते हैं ग़ुलामों को ग़ुलामी पे रज़ामंद, तवील मसाइल को बनाते हैं बहाना। आप तवील मसाइल को बहाना बनाते हुए
ख़तीब हुसैन जैसे करैक्टर्स को अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ न जोड़ें। तो सर, जब वो बच्चा मजिस्ट्रेट को लेटर लिख रहा था, जब वो बच्चा आप लोगों की रिक्वेस्ट कर रहा था, तो अब बाद में आपने ये प्रोपोगंडा शामिल किया जी, ये चीज़ तो डिसाइड हो चुकी थी कि ये म्यूज़िकल प्रोग्राम नहीं होगा। तो सर, मुझे आप एक चीज़, एक क्लू लेके आ जाएँ किसी मुस्तंद किताब से। इस्लामी हिस्ट्री आपके सामने सारी पड़ी है, आप मीडिया पे ये भी तो पोस्ट कर दें कि सर, जो हम सोच कर रहे थे, जो हम प्लान कर रहे थे, जिसके लिए पूरा साल हमने स्टूडेंट्स को इंतज़ार करवाया, उनके अंदर इस ख्वाहिश को कूट कर भरा असातिज़ा ने कि एक दिन आएगा जब हम म्यूज़िकल प्रोग्राम करेंगे, उसमें कह के लगेंगे, उसमें अय्याशियाँ होंगी। तो इस्लाम की किस किताब में लिखा हुआ है? किस इस्लामी मुआशरे ने इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, किस स्कॉलर ने, किस प्रोफेसर ने अपनी तहरीर में ये लिखा है? यकीनन इन चीज़ों को तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से बहुत जल्द अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब हम सब के दरमियान होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं यहीं पर इत्तफ़ाक़ करूँगा। बाकी जो मवाद है उसको इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम हम पोस्ट करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी कम्युनिटी में, और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।